तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज आपके सामने लेकर आया हूं औसत का पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दी गई, आप जाकर देख सकते हैं लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से। तो आपको मैं एक सूचना दे दूं कि आप औसत को चाहते कि बिल्कुल बेसिक से पढ़े तो पार्ट 1 से जाकर देखिए, ओके। और कहीं भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको औसत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और जब सबसे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, आपका टाइम बहुत ही कीमती है, मैं स्टार्ट करता हूं पार्ट 4 औसत, यानी इंग्लिश में जिसे आप लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। नहीं तो शुरुआत करें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ ही पल में ध्यान दीजिए। अगर आपको दिया रहे कि 3 लगातार संख्याओं का औसत अगर 15 है तो प्रथम एवं अंतिम संख्या बताइए। अंतिम संख्या बताइए। तो बनाइए। 3 लगातार संख्या, मान लीजिए कि 3 लगातार संख्या है ए, बी और सी। औसत देखो, लगातार संख्याओं का औसत तो बीच वाला होता है, तो बीच में है बी और औसत दिया कितना है 15, तो बी का मान कितना दे दिया है 15। और लगातार संख्या है तो 15 से पहले कौन होगा 14 और 15 के बाद कौन होगा 16। और पूछा कि प्रथम, तो प्रथम बताइए, प्रथम कितना हो जाएगा 14 और अंतिम कितना हो जाएगा 16। यही ना आंसर होगा। बस याद रखना है कि लगातार संख्याओं का अगर 3 लगातार संख्याओं का औसत दिया हो तो औसत का मतलब ही होता है बीचों बीच, यानी मिडिल टर्म होता है। कब? जब संख्या कैसी रहे, लगातार रहे। तो समझ रहे हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। लगातार यानी ऐसा करते हैं, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है तो दूसरी संख्या बताए। दूसरी संख्या बताए। एक क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार संख्या ए बी सी डी ई 5 है और लगातार है तो मिडिल टर्म जो होगा बीच का वह औसत होगा तो 30 होगा। और सम संख्या है तो 30 से पहले 28, 28 से पहले 26, 30 के बाद 32 और 2 इधर 34। दूसरी संख्या पूछा है, बी के बारे में पूछा है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 28। होगा कि नहीं होगा? चलिए समझ में आ ही रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अगर आपको पूछे क्वेश्चन इस तरीके से कि बताइए 1 से 100 तक संख्या का औसत ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? 1 से 100 तक की ना बात है, तो हम जानते हैं कि 1 से लेके आप 50 तक आएगा, अब फिर कहां से आएगा 51 से लेके 100 तक जाएगा, तो बीचों बीच तो संख्या नहीं बनेगी। तो बीचों बीच बनाने के लिए इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 50 और 51 को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, यानी 101/2, तो 2 5 10 नहीं 0 और 2 5 10 50। या इस बनाने का नियम होता है पहला जोड़ अंतिम, पहला जोड़ अंतिम बटे 2, तो 101/2 यानी 50। लगातार संख्याओं का औसत आप ऐसे भी निकाल सकते, पहला जोड़ अंतिम बटे 2।
तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है कि ए, बी और सी का औसत दिया हुआ है। कितना दिया देखिएगा, 26 है। ए, बी, सी का औसत 26 है। अगर ध्यान रखिएगा, ए और सी का, ये ए, बी, सी का औसत आयु दिया है 26, ठीक है, 26 वर्ष कर दीजिए, नहीं, और ए और सी का औसत आयु दे रखा है। ए और सी का औसत आयु दिया है 29 वर्ष, 29 वर्ष है, ठीक है। तो बी की उम्र या आयु बताइए। गौर कीजिए, ए, बी, सी का औसत आयु 26 वर्ष। इसका मतलब है कि ए, बी एवं सी के आयु का या कुल आयु, ए, बी एवं सी का कुल आयु कितना हो जाएगा? जो औसत आयु दिया है 100 और गुणे राशियों की संख्या, राशि की संख्या 3, यानी कितना वर्ष हो जाएगा? 78 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 78 वर्ष। अब कहता है कि ए और सी का औसत आयु, तो यहां पे देखिए, ए और सी का कुल आयु कितना हो जाएगा? देखिए 29 है और 2 है, राशि की संख्या 2 है, तो 58 वर्ष हो जाएगा, नहीं होगा? और क्या पूछा है? पूछा है कि बी की उम्र बताइए, बी की उम्र बताइए। तो देखिए ए, बी, सी का कितना है? 78 वर्ष है, और ए और सी का कितना है? अच्छा बताइए, ए, बी, सी में से अगर ए और सी घटा लीजिएगा, ए और सी, तो किसका उम्र बच जाएगा? बी का नहीं बच जाएगा। तो बी कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। तीनों का उम्र है 78 वर्ष और 2 का है 58 वर्ष, तो बी की उम्र हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 7 संख्याओं का औसत है 5। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 5। यदि प्रथम 6 संख्या 4 है, तो 7वां संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, 7 संख्याओं का औसत है कितना? तो 7 संख्याओं का कुल योग निकाल सकते हो। अगर 7 संख्याओं का कुल योग निकालना हो तो कैसे निकालोगे? औसत और गुणे राशियों की संख्या, राशि है 7, यानी कितना हो जाएगा? 35। प्रथम 6 संख्या 4 है, प्रथम 6 संख्या कितना है? 4 है, तो 7वां संख्या नहीं निकल जाएगा। टोटल है सातों का योग कितना? 35। आप प्रथम 4 है कि प्रथम जो 6 है वो कितना है? 4 है। अच्छा, प्रथम 6 संख्या 4 है, इनमें औसत नहीं ना लिखा है। प्रथम 6 संख्या 4 है, नहीं। अच्छा, इनमें इसको तनी चेंज कीजिए, प्रथम 6 संख्याओं का औसत डाल दीजिए। प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। ऐसे लगाइए क्वेश्चन, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो यहाँ पे देखिए, तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 6 गुने 4, यानी कितना हो जाएगा? 24। और 7वां संख्या पूछा जा रहा है, तो 7वां संख्या कितना हो जाएगा? टोटल है 7 को का जोड़ 35, और उसमें से 6 है 24, यानी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 7वीं संख्या हो जाएगी 11। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत है 7। 10 संख्याओं का औसत है 7। नया औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए? अच्छा गौर कीजिए, हम जनरली बनाते हैं, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत है 7, तो कुल योग हो जाएगा कितना? 70 होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि नया यदि प्रत्येक संख्या को 8 से, अच्छा प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कीजिएगा, टोटल संख्या है कितना? 10 गो। तो 10 गो है, तो आप ही बताइए, जब 10 संख्या में
प्रत्येक संख्या को 8 से न गुना करना है, तो प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा, टोटल कितना है यहाँ देखो, टोटल योग है 70, टोटल योग कितना है 70। आप प्रत्येक को कितना से गुना करना है 8 से, तो अगर 8 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। या ऐसे करो 8 से गुना करना है सबको, नहीं अच्छा तो 8 से गुना के तो नया औसत ना पूछ रहा है, तो ये जो 560 आया कितने संख्या का औसत आया, कितने संख्या का योग आया 10 का, तो कितना आ जाएगा नया औसत। इतना हम क्यों बनाए, हम सभी को पता है कि जब संख्याओं का औसत दिया रहे तो औसत लिख दीजिए। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए, प्रत्येक को 8 से गुना किया जाए तो औसत में 8 से गुना कर दीजिए। अगर आता कि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो 8 जोड़ देते, 8 प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो औसत में से 8 घटाते। याद रखिएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायरेक्ट बनाकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि 4 से शुरुआत हो। शुरुआत कहां से करना है 4 से। कौन सम संख्या है ना, 2 से विभाजित होने वाला, तो 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और कितना होगा 12। तो औसत यानी बीच की संख्या यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 8 हो जाएगा, करेक्ट है। अब गौर कीजिए क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 लगातार सम संख्याओं, 4 लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी का औसत 65 है। एबीसीडी का औसत कितना है 65 है। तो ए एवं डी का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। गौर कीजिए, देखिए 4 लगातार एबीसीडी है ना, ए बी सी डी, और कैसी संख्या है सम संख्या, औसत है ना। अच्छा आप बताइए जब औसत दिया है कितना दिया है 65, 65 का मतलब इस दोनों का जोड़कर 2 से भाग होगा क्योंकि बीच में तो ही दोनों आती है। अब आप ही बताइए जोड़ के 2 से भाग है, यानी हम इसको ऐसे समझ ले 65 गुने 2 बराबर कितना 130, 130 यानी इस दोनों संख्या को जोड़ कर आना चाहिए 130 और सम भी होना चाहिए। तो आप अगर चाहते हैं कि 130 बनाए तो कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स है कि यहां वाला ज्यादा होगा यहां वाला कम होगा। ये 65 है तो आगे कौन होगा 66 और पीछे कौन होगा 64 ना होगा, क्योंकि औसत होगा ये तो b + c/2 का था। तो जब 65 आया 2 से भाग देकर जोड़कर तो गुना कर दिया दोस्तों 130, ये दोनों का आना चाहिए 130 और आगे वाला तो ज्यादा होगा और पीछे वाला कम होगा। और सम की बात कर रहा है हमको, जब ये आधा 65 है तो ज्यादा होगा कम होगा, यही ना होगा। और यहाँ आइएगा तो कितना हो जाएगा 62, यहाँ आइएगा तो 68। आपको ए और डी का गुणनफल निकालना है, यानी 62 को कितना से गुना करना है 68 से। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4216, कितना आ जाएगा 4216। तो किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमाए आप दिमाग का यूज करके और बना सकते हैं। हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए, आपका भी अपना कर्तव्य है। दुर्गा पूजा भी पास आ गया है, इसलिए जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलते रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि 4 लगातार विषम संख्याओं ए बी सी डी का औसत 42 है, तो बी एवं डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बी एवं डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्या कौन कौन है ए बी सी डी है और इसका औसत कितना दिया, देखिए तो औसत 42 है। 42 का मतलब इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया होगा, यही ना है। अब कह रहा है
कि 4 लगातार विषम न है, तो आप ही बताइए 42 के बाद विषम कौन आएगा? 43। आप 42 के पहले विषम कौन आएगा? 41 आएगा। इसके पहले कौन आएगा विषम? 39। और इसके बाद कौन आएगा? 45। कहता है कि बी एवं डी का गुणनफल, तो बी कितना है? देखो बी गुने डी, तो बी कितना है? 41 और डी कितना है? 45। गुना करने तो आता ही आपके पास नहीं, तो 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5, 4 पचे 20 आ 4 24 के 4 हासिल 2, 16 2 18, यानी कितना हो जाएगा? 1845 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1845 होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 7 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, 2 3 5 7 11 13 2 4 6, और एक कितना होगा? 17। अच्छा देखिए तो 2 के बीच का अंतर कितना है? 1 2 2 4 2 4। क्या अंतर समान है? नहीं। क्या समान अंतर है? जब समान अंतर न रहे तो क्या बीच वाला नियम चलेगा? क्या 7 होगा इसका? नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जनरल मेथड पर आना होगा, और जनरल मेथड क्या कहता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग निकालिए, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17, और बटा में कितना हो जाएगा? 7। यही ना होगा? तो अगर इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप जोड़िए, जब जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 58 और बटे 7, नहीं तो इसको भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8.2 आ जाएगा। नहीं, क्योंकि जब अंतर समान न रहे तो आप उसका औसत जो है नहीं निकाल सकते ना। एक क्वेश्चन और देखिए 11 नंबर। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। आप बताइए 5 है ना, मान लीजिए कि 5 गो संख्या है, हो गया, और इसका औसत 108। औसत का मतलब बीच वाला, तो बीच वाला कितना दिया है? 108। और लगातार संख्या है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो इसके पहले कितना होगा? देखिए औसत है मतलब बीच वाला ना होगा, तो औसत 108, इसके पहले 107, इसके पहले 106 109 और 100, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या 106, तो आपका आंसर हो जाएगा 106। नहीं तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए संख्या 12 के प्रथम 6 गुणज, 12 के प्रथम 6 गुणज, 12 का पहाड़ा 12 24 36 48 60 72, 12 के 6 गुणज ही ना होगा, और आपको औसत ना पूछ रहा है, तो देखिए तो अंतर तो सब में समान है 12 12 का, तो इसका मतलब है कि बीचों बीच का संख्या चाहिए, तो बीचों बीच नहीं है, तो अंत जहां तीर खत्म हो रहा है दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 8 8 14 और 4 3 7 1 8, और भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? छोटी 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं आसानी से। तो बीच बीच में आप लोग शेयर भी करते रहिए लिंक को, क्योंकि आपका ही तो परिवार है ना ये चैनल लर्नर बाय वीआरपी। तो आइए देखते हैं 50 संख्याओं का औसत 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत बताइए। अच्छा आप बताइए, लेना था 48, ले लिया कितना? 23, यानी कितना कम लिया? 25।
लेना था 48, ले लिया कितना? 25 कम लिया। अच्छा 25 कम लिया, संख्या कितना था? इसका मतलब है कि सब में उसका औसत कम गया। तो 25 जब कम लिया तो कितना संख्या में 25 कम लिया? तो हमको पता चल जाएगा औसत की कितना कम लिया पूरा में। इसको भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 1/10 यानी 0.5। सब में कितना कम लिया होगा? 0.5। आपसे पूछा गया शुद्ध औसत, तो आप ही बताइए 50 संख्याओं का औसत कितना है? 36। और सब में कितना कम लिया था? तो इतना जोड़ देंगे तो सही निकल जाएगा। रियल में तो ये आना चाहिए था, लेकिन 23 लेने के कारण नहीं, 23 लेने के कारण उसका औसत कितना आ गया था? 36। ध्यान दीजिए, 50 संख्याओं का औसत कितना निकाला था? 36। लेकिन 50 संख्या, तो मान लीजिए कि ये ऐसे करके और 50 संख्या लिया था, समझ रहे हो, अंत में 100 ऐसे करके 50 संख्या लिया था, और जब औसत निकाला तो उसका कितना औसत आ गया? लेकिन एक जो संख्या था कितना? 48, 48 नहीं लिया, कितना ले लिया? तो कितना कम लिया आप ही बताइए। तो 25 तक कम ले लिया। अब 25 अगर कम लिया है, 25 कम लिया है, तो 50 संख्या का औसत निकाल कर चेक कर लेते हैं कि एक एक में कितना का वो कमी लिया। तो 50 से भाग दिए तो 0.5, यानी सब संख्या में कितना कितना कम लिया? 0.5। तो शुद्ध औसत निकालना है, तो 23 जब लिया तो 36 औसत आया। अगर 48 लेता तो 0.5 तो बढ़ जाता, तो शुद्ध औसत कितना आता? 36.5। उसको तो 23 की जगह पे 48 ना लेना है, और जब लेगा तो कितना आ जाएगा? 36.5। तो आज की सेवा इतना ही, और आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो नीचे देख रहे होंगे एक लाइक बटन है और एक डिसलाइक बटन है, तो आपको जो इच्छा है वो करिए, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख दीजिए कुछ। और वीडियो अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा अगर लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।